हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर। और आज हम लाए हैं TP-Link की तरफ से वाईफाई 6 राउटर। साथ साथ इस राउटर की करेंगे अनबॉक्सिंग, चेक करेंगे इसका स्पीड टेस्ट और सीधा कंपेयर करेंगे इसके कॉम्पिटिटिव वाईफाई 5 वाले राउटर से जो कि TP-Link का ही है। सो वेट इस बात कर रहे हैं, डायरेक्टली चलते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स चेक इट आउट। तो पहले देख लेते हैं इसकी पैकेजिंग कैसी है। सामने तरफ जैसा कि आप देख सकते हो AX1500 की ब्रांडिंग दी गई है, AX10। अब AX1500 क्या बताता है? जो नॉर्मल वाईफाई 5 राउटर थे उसमें AC 1200 आपको देखने को मिलता था, AC 1500 देखने को मिलता था। तो वाईफाई 6 के अंदर जो टर्म है, जो नोमेनक्लेचर है, वो X का कर दिया है ताकि दोनों राउटर्स को डिफरेंशिएट किया जा सके। और 1200 जो है फ्रीक्वेंसी है जिसपे वर्क करने वाला है। अल्ट्रा लो लेटेंसी जो कि वाईफाई 6 की फंक्शनैलिटी है वो हमें इसमें देखने को मिलेगी। 1.5 गीगाहर्ट्ज का ट्रिपल कोर सीपीयू देखने को मिल जाता है और सारे पोर्ट्स गीगाबिट है। ऑब्वियसली गीगाबिट के बिना क्या मजा आएगा वाईफाई 6 राउटर का। तो वो सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो अब इसे फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसे अनबॉक्स किया और इस तरह से हमें हमारा राउटर हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो ये कांट कनेक्ट टू कोई पेपर सा है, छोड़ो इसे। सबसे पहले हम अपना अडेप्टर चेक कर लेते हैं। अडेप्टर हमारा नॉर्मल वाईफाई 5 राउटर वाला ही लग रहा है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसको साइड में रख लेते हैं और हमारा मेन डिवाइस चेक कर लेते हैं कि हमें हमारा मेन डिवाइस कैसे देखने को मिलता है। तो इसके एंटीनास फर्स्ट इंप्रेशन में काफी छोटे हैं एज कम्पेयर टू वाईफाई 5 राउटर्स। और पर ये पन्नी अच्छी लगा रखी है, देखो वाईफाई 5 राउटर के मुकाबले में ना। तो इसे निकाल लेते हैं फटाफट से और इस तरह से हमें हमारा राउटर देखने को मिल जाता है। लुक्स तो इस राउटर के बहुत ही ज्यादा कमाल के है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, लग रहा है ना दमदार। तो वाईफाई 6 वाली जो फ्यूचरिस्टिक फील है इसके अंदर डेफिनेटली डाली गई है, बट फील से क्या होता है, काम भी तो करना चाहिए, वो हम अपनी टेस्टिंग में बताएंगे। और बात करें तो हमें इसके अंदर एक और वाईफाई 6 की केबल देखने को मिल जाती है जो कि गीगाबिट नेटवर्क सपोर्ट करेगी। मतलब 1 Gbps तक की स्पीड आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो अब सारी चीजों को हम फटाफट साइड में कर लेते हैं और बात कर लेते हैं आपका राउटर की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और उसके अंदर कितने पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, कैसे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं और बाकी सब कुछ। तो इस तरह से हमें हमारा राउटर देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ अगर आप चेक करेंगे तो सामने की तरफ आपको यहाँ पर TP-Link की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। TP-Link की ब्रांडिंग के साथ साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें LED जो लाइट्स देखने को मिल जाएगी। ये पावर लाइट है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज कनेक्शन की लाइट है, ये वाली 5 गीगाहर्ट्ज कनेक्शन की लाइट है, ये इंटरनेट की लाइट है कि इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं, ये लैन पोर्ट्स की लाइट है कनेक्टेड है या नहीं, और ये लॉक फीचर की लाइट है। बात करें इसके इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स की तो पीछे की तरफ हम चेक करेंगे WPS वाईफाई का बटन है, रीसेट करने का एक बटन है, 4 लैन पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि चारों ही गीगाबिट नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, और एक वैन पोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि गीगाबिट नेटवर्क को सपोर्ट करता है। पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है और आपको पावर का बटन देखने को मिल जाता है, और हमें इसमें कुछ देखने को नहीं मिलता। तो इस राउटर की खास बात क्या है, इसके अंदर छोटे एंटीनास है और उसके अंदर वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं वाईफाई 6 और वाईफाई 5 के डिफरेंसेस की कि आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो वाईफाई 5 जो टेक्नोलॉजी थी वो आपको अच्छी रेंज और स्पीड देती है, बट वाईफाई 6 उससे एक स्टेप अप है, और इसीलिए शायद इसके अंदर जो एंटीनास छोटे दिए गए हैं क्योंकि इन छोटे एंटीना से वही स्पीड या उससे अच्छी स्पीड अचीव की जा सकती है जब आप वाईफाई 6 की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो। तो अब फटाफटली इसे सेटअप कर लेते हैं और देख लेते हैं हमें कि इस राउटर में हमें कितनी स्पीड देखने को मिल जाती है। फिर हम चलेंगे हमारे बीटेक स्टाइल स्पीड टेस्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको वाईफाई 5 और वाईफाई 6 वाले राउटर को कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों में प्रैक्टिकली एक्चुअल में कितना डिफरेंस आता है। तो राउटर को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप में जाना है 192.168.0.1 पे। वहां पर जाने के बाद आपको TP-Link का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। वो इंटरफेस में आपको सबसे पहले टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। टाइम जोन अपना 5:30 बजे हमेशा वाला। उसके बाद आपको आपका IP सेलेक्ट करना है। अब इसके लिए अगर आप फेमिलियर हो अपने IP एड्रेस से, अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ आपकी अच्छी खासी बातचीत है, तो आप डायरेक्टली खुद भी सेटअप कर सकते हो। बट अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बुला लेना कि भाई आके मैंने नया राउटर लगाया, उसे सेटअप कर दो। और जैसे ही आप वहां पर डायनेमिक स्टैटिक जो भी आपका IP है वो डालने के बाद आगे जाओगे तो आपको वायरलेस सेटिंग्स को सेटअप करना है। उसके लिए आप अपना ID और पासवर्ड सेटअप कर सकते हो ताकि आपके फोन वगैरह उससे कनेक्ट कर पाए, और उसके बाद आपका इंटरनेट सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आपको इंटरफेस हमेशा वाला TP-Link जैसा सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। वाईफाई 6 वाले राउटर में कुछ ऐसा खास नया इंटरफेस आपको देखने को नहीं मिलता, सेम वाईफाई 5 वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है, जैसे कि पेरेंटल कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ सर्विस, फायरवॉल और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो गाइस ये जो स्पीड टेस्ट हो रहा है ये मेरे नए वाले घर पे और नए वाले स्टूडियो पे हो रहा है, जिसके ऊपर अगर आप चाहते हो मेरा स्टूडियो टूर देखना तो उसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं एक प्रॉपर स्टूडियो टूर दे दूंगा। बट इस वाले घर की जो सीलिंग है वो थोड़ी सी हाई है, वॉल्स है वो थोड़ी सी मोटी है, तो इसकी वजह से जो फ्लोर वाइज जो कंपैरिजन था वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू मेरे पुराने वाले घर से। तो आप उनको एज अ कंपैरिजन मत देखना, इसीलिए मैंने इसमें वाईफाई 5 वाला राउटर जो कि TP-Link C6 है
उसको डायरेक्टली कंपेयर किया है हमारे वाईफाई 6 वाले राउटर से। तो फटाफट चलते हैं स्पीड टेस्ट के अंदर और देख लेते हैं कि वाईफाई 6 वाले राउटर से हमें क्या स्पीड देखने को मिलती है। तो हमारे जो घर पे इंटरनेट कनेक्शन है वो 300 Mbps का है और उसको हम टेस्ट करेंगे अलग अलग फ्लोर पे जाके। जैसे कि राउटर यहाँ पे लगा हुआ है तो राउटर के पास खड़े होके एक फ्लोर ऊपर जाके, थोड़ा सा डायगोनल डिस्टेंस जाके और एक फ्लोर और ऊपर जाके कि स्पीड कितनी आती है। और ये सारे स्पीड टेस्ट के बाद हमें पता लगेगा कि ये राउटर कितना बढ़िया है, आपको लेना चाहिए या फिर पैसे बर्बाद। तो सबसे पहले हमने स्पीड टेस्ट किया राउटर के बिल्कुल पास में रख के, मतलब ये राउटर है और यहाँ पे रहा फोन, इतनी पास में रख के हमने स्पीड टेस्ट किया। तो जब हमने राउटर के पास, बिल्कुल राउटर के पास रख के स्पीड टेस्ट किया तो दोनों ही राउटर से हमें बहुत ही अमेजिंग स्पीड देखने को मिली जो कि 300 Mbps से ऊपर ही थी। अभी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है कि वो आपको स्पीड 300 है तो एग्जैक्टली 300 दे रहा है या फिर उससे थोड़ी ऊपर भी दे रहा है। मेरे वाला कुछ खास वो है नहीं कि भाई 300 ही 300 देनी है, तो हमें तो 500 Mbps तक की स्पीड आ जाती है, बहुत ही मजेदार डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। अब इसके बाद हमने क्या किया, जैसे राउटर यहाँ पे था ना, यहाँ पे स्पीड टेस्ट किया था, अब उससे थोड़ा सा ना उसी फ्लोर पे दूसरे कमरे में चले गए। तो यहाँ पे अब हर्डल क्या आ गई हमारी राउटर के बीच में, एक वॉल। और वॉल आने के बाद जब हमने वहां पे स्पीड टेस्ट किया तो वहां पर हमें स्पीड 300 Mbps की बहुत बढ़िया डाउनलोड और 300 Mbps की अपलोड स्पीड देखने को मिली। तो मतलब एक फ्लोर पे तो वाईफाई 5 और वाईफाई 6 दोनों ही राउटर बहुत ही ज्यादा कामयाब है और 300 Mbps पूरे फ्लोर पे अच्छी तरह आपको कवरेज प्रोवाइड कर रहे थे। अब ऐसा करते हैं, एक लेवल अप जाते हैं और इन राउटर्स में अब हम एक लेवल अप जाने का मतलब एक फ्लोर और ऊपर चले गए, इस फ्लोर से एक फ्लोर और ऊपर चले गए और हमारा राउटर और हमारे जो डिवाइस के बीच में हर्डल था वो केवल एक सीलिंग का रहा। तो वहां पे जब हमने टेस्ट किया तो हमें स्पीड में बहुत ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला, जिसका मतलब जो हमें 5 GHz पे स्पीड मिल रही थी ना 300 Mbps की, एक फ्लोर ऊपर जाने के बाद वो स्पीड हमें मिल रही थी 2.4 GHz पे और वो स्पीड केवल रह गई 30 Mbps वाईफाई 5 वाले राउटर में और 60 Mbps वाईफाई 6 वाले राउटर में। इससे में एक बात जरूर पता लगती है कि वाईफाई 6 वाला राउटर जो हमारा TP-Link का आर्चर AX1500 है, इसकी 2.4 GHz की रेंज काफी बेहतर है और आपको एक फ्लोर ऊपर ऑलमोस्ट डबल स्पीड देखने को मिल जाती है। अब क्या करते हैं, तो ये राउटर था, एक फ्लोर ऊपर गए थे ना, अब हम वहां से थोड़ा ऐसे मूव कर जाते हैं। ऐसे मूव करने से क्या होगा, राउटर से हमारा जो स्पीड टेस्ट का डिस्टेंस है वो डायगोनली काफी बढ़ जाएगा और डायगोनल डिस्टेंस में हमारे पास हर्डल जो है वॉल का साथ ही साथ सीलिंग का दोनों ही देखने को मिलेंगे। और वहां पे जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो वाईफाई 5 वाले राउटर में 20 Mbps आपको डाउनलोड और अपलोड स्पीड देखने को मिली और वाईफाई 6 वाले राउटर में आपको 30-35 डाउनलोड और अपलोड स्पीड देखने को मिली। अब ये दोनों ही टेस्ट जो है 2.4 GHz पे हो रहे हैं। ऑब्वियसली हमने राउटर को स्मार्ट कनेक्ट पे रखा था, जिसका मतलब कि ये राउटर ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा आपके डिवाइस और आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको 2.4 GHz देना चाहिए या फिर 5 GHz देना चाहिए। अब इन दोनों राउटर्स के लिए हम जो है प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ा देने वाले हैं, क्योंकि अब हम इन्हें एक फ्लोर और ऊपर लेके जाएंगे और एक फ्लोर और ऊपर जाने के बाद स्पीड्स में क्या चेंज आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो राउटर यहाँ पे था, एक फ्लोर ऊपर गए थे और एक फ्लोर ऊपर गए थे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया है, सीलिंग्स आ गई है क्योंकि सीलिंग्स जो है एज कंपेयर टू वॉल्स काफी मोटी होती है और हर्डल बहुत ही बढ़ चुका है और 2 फ्लोर में बहुत ही कम राउटर जो है आपको रेंज दे पाते हैं और ये दोनों ही राउटर वहां पे फेल हो गए, दोनों ही कनेक्ट ही नहीं हो पाए। जो हमारा वाईफाई 5 वाला राउटर था वो तो स्टेयर्स में ही दम तोड़ गया जैसे मैं ऊपर जा रहा था। वाईफाई 6 वाला कनेक्टेड रहा, साथ साथ चलता रहा, बट ऊपर जाने के बाद जब हमने उससे स्पीड टेस्ट ट्राई किया, हल्का सा कनेक्टेड था, एक सिग्नल आ रहा था, बट स्पीड टेस्ट के लिए इतनी बैंडविड्थ नहीं थी, इतनी स्पीड नहीं थी, इतने सिग्नल नहीं थे कि आपको कोई स्पीड मिल पाए। तो 2 फ्लोर ऊपर जाने के बाद वो दोनों ही राउटर फेल हो गए। तो इस स्पीड टेस्ट का चैंपियन कौन था? जी हाँ, वाईफाई 6 वाला राउटर हमारा स्पीड टेस्ट का चैंपियन था, जो कि हमें एक फ्लोर पे तो सेम स्पीड देता है क्योंकि 300 Mbps था, 5 GHz का कनेक्शन था, अच्छी खासी रेंज हमें देखने को मिल जाती है। बट एक फ्लोर ऊपर जाने के बाद आपको वाईफाई 6 से अच्छी स्पीड देखने को मिल जाती है। तो फाइनल वर्डिक्ट कि आपको ये राउटर लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर वाईफाई 5 वाला राउटर ही बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले तो इनकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जो TP-Link C6 है वो आपको मिल जाता है 2500 रुपए का किसी सेल वगैरह में, बट ये राउटर आपको मिलता है 4000 रुपए का। तो ये उनके लिए वर्थ है जो कि 4K में स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर 4K में गेमिंग करते हैं। और वाईफाई 6 वाले राउटर को लेने के कुछ और रीजन बताता हूं जिनकी मदद से आप वाईफाई 5 वाले राउटर को छोड़ दोगे। सबसे पहला, ये राउटर जब मैंने टेस्ट किया, 1 हफ्ता यूज किया है मैंने दोनों राउटर को, और उस यूज के अकॉर्डिंग ये वाला राउटर थोड़ा रिलायबल ज्यादा है। मतलब सिग्नल जो ड्रॉप होते थे, कभी कभार नेट नहीं चल रहा है या उधर इधर जो स्पॉट्स होते हैं घर में, जैसे कि किसी एक कोने में सिग्नल नहीं आ रहा, तो वो इश्यूज इस राउटर में देखने को नहीं मिलते। ये सारे एरियाज को अच्छे से कवर करता है। तो बात आ जाती है सीधा बजट पे। अगर आपका बजट 2300-2500 रुपए, 2700 रुपए के आसपास है तो आप वाईफाई 5 वाले TP-Link C6 की तरफ जा सकते हो, वरना
ये राउटर तो कमाल का है ही। तो अगर आपको ये राउटर परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। राउटर बहुत कमाल का है, आपको डेफिनेटली परचेज कर लेना चाहिए। और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और हमसे जुड़े रहना और देखते रहना बीटेक। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।